राम राम बेसारिया ने सुनो एक कहानी। बेबे एक छोटी सी बच्ची थी। हाँ, छोटी छोटी ही छोरी। एक छोटी सी बच्ची 8-10 महीने की। और कोई छोड़ कर उसने चली गई। हाँ, और एक औरत ने क्या करा, वह ठाका और श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में ले आई। और मंदिर में लाए पाछा उड़ा चौवा पुजारी थे ना, उन पुजारिया ने रख लिया। अतः उन पुजारिया ने पाल लिया। और जो जो बड्डी हुई ना, फिर उस मंदिर में झाड़ू पोछा कर दे, बर्तन साफ कर दे, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति न सजान दे। और महाराष्ट्र में इन श्री कृष्ण भगवान ने विठल भगवान के आकर अतः वह सारे नु कह देना विठल भगवान तो वह भी सारे दिन कह जाते विठल भगवान। हाँ, तो उसका मन उड़े रम गया। और बेबे सारे पुजारिया ने जितने भी मंदिर में रहे थे ना, सब नवानेरी प्यारी लाग क्या करते। हाँ, और लड़की भी प्यारी थी। और फिर बात जो कर लाले जन्म तय उड़ा रहे थे तो और भी उसका प्यार था। अतः सज वह लड़की बड़ी होने लग गई ना, सारा काम मंदिर का वही संभालती थी। अतः लड़की होगी 18 साल की। 18 साल की होने पास इन पुजारिया ने सोचा तो लड़की सियानी होगी, इसकी शादी करनी पड़ेगी। अतः उन्होंने बढ़िया घर देख कर, एक सेठ का लड़का देख कर और सारी बात तय करके उड़ा उसकी शादी तय कर दी। शादी तय करे पाछा बेवा चली गई। हाँ, तो उड़ा भी जाकर बेचारी वहाँ काम करे, घर का सारा झाड़ू पोछा करे, बर्तन साफ करे, खाना बनावे, सफाई सारा करे, अपने सास ससुर की सेवा करे। लेकिन सारे दिन विठल भगवान न्यू रखा जो कर उस मंदिर में रखा करते। हाँ हाँ, और वह सासू सारी अनुकंदे के विठल भगवान लाग रही है करने, अपना काम कर ले। काम तो बेचारी वह कर रही थी। हाँ, लेकिन वह कुछ उल्टा जवाब ना देवे। तब इस विठल भगवान का नाम छुटान खातर वह सासू भी उसने कर दे, बोल दे, उसका आदमी भी उसका मार दे, उसका ससुरा भी मार दे, सारे मार दे। फिर न्यू हाँ, कोई और पीछा तो था ही नहीं बेबे, उसने तो न्यू था जो कर रखेंगे रहना पड़ेगा। और सारे न्यू कहते सारे विठल भगवान ना रखा करे। तो एक दिन क्या करे, वो बर्तन साफ करने लग रही थी ना, उसने न्यू आवाज सुन के एक जन कुछ आदमी आने लग रहे हैं, वह न्यू कर दे जहाँ विठल भगवान। और कुछ एक संता की टोली आवे थी। तो उनकी आवाज सुनकर वह तो बर्तन छोड़कर न्यू की न्यू बाज ली, हाथ भी नहीं धोए। उसने तो सोचा हो तेरे जिसा को विठल भगवान कहीं और भी आ गया। और जाकर देखा तो बेवा तो पूरी टोली आने लग रही, वह तो उनकी गेलियां होली कि ये भी तेरे जिसे हैं। तो उनकी गेला वजह थी ना, जब उन पड़ोस के आदमी देखी। हाँ, तो उन पड़ोस के आदमी देखे पाचा फिर वो उनके घर आ गए उस सेठ का। बोला सेठ जी आपकी बहू कहाँ गई? बोला हमारी बहू रानी तो अंदर काम कर रही है। बोला अंदर जाके देखो। देखा तो बेवा अंदर नहीं थी। तो बोला देखा आपकी बहू तो संता की टोली जाती ना, उनकी गेल जाली। हाँ, अरे बाकी भगत नहीं बनेगी है न्यू तो हमारे ये इस नगर की बहू बेटी सारी बिगड़ जाएंगी, तड़का में भी जावेंगे। और आप उसने जाकर देख लो। तब सेठ तो अपना घोड़ा लेकर और गया तो दूर तक जा लिया ना बेबे, उन वह दूर जाकर टोली में ले गेल लवा। तो बेचारी ने पकड़ कर उसकी चोटी, अब बेबे आप घोड़े पर बैठा उसने घसीटता लिया और उनने पहला तो सारा ने मारे। कहने बोले या मानने की निशानु करो, रस्सी तो बांध दो। अथवा रस्सी तो बांध दी बेचारी ने। तनु का रस्सी तो बंधे ना 2 दिन हो गए। और भीतर अर्जुन साहब है वो है उसका मार दे हुआ। तो रोटी ना पानी नारवा नुकरिया विठल भगवान मैंने क्या कसूर कर दिया? मैंने कुछ कसूर करा था, मैंने माफ कर दे। मैंने क्या कसूर कर दिया जो मेरे यह सजा मिली है, मैंने माफ कर दे। तब इन्हों कहा भगवान ने इसी दया आई, भगवान को उत्साह का रूप में लाल साड़ी बांध कान खड़ा हुआ। हाँ, और वो देखा आप कौन है? बोला मैं तो कोई नहीं हूँ। और उसके कान माँ कनु का विठल भगवान के दर्शन करने हैं। वह बोला तो खुश होगी ना, बोली विठल भगवान के दर्शन तो मैंने करने हैं तो करने हैं। तभी भगवान ने क्या करा,
वह तो खोल दी उसकी रस्सी तक और उसकी जंग आप बंद गया भगवान। हाँ और उसने नु बोला जाइब तू चली जा और तेने जरा विठल भगवान पाऊड़ उसके दर्शन कर लिए। आता बे थोड़ी देर पाछा अपना वनु तो बीच बीच में दरवाजा खोल कर देखे थे। पहला तो सेठ आया, वो सेठ बोला अगर तू ये विठल भगवान का नाम छोड़ देती तो तेने यहाँ के सजा मिलती। और बेनू कह उसका 2 मारे चला गया। फिर वह सासू आई बोला ये भी नहीं छोड़ा उस विठल भगवान ने। और वो तो भगवान बन रहा था अपने आप, वह तो जाली थी। फिर उसका आदमी आया, वे 2 उसने मारे। हता नु कहते कि भगवान ने भी अपने भक्ता खातर जूते खाने पड़े, कई बार ऐसा बंधन हो गया है। तो वो ना इतनी देर बंधा रहा इतना वह उस भगवान के मंदिर में ना पहुंचे। तब वो भगवान के मंदिर में उसके द्वार पर पहुंच कर और वह तो उन्हें दिखे वह श्री कृष्ण भगवान खड़े, वह तो उनके चरणा में झुक कर रोने लग गई। अतः रोते हैं बेबे नु कहा उसके अंदर की ज्योति निकल कर भगवान के चरणा में समा गई, उसका खाली मृत शरीर पड़ा रहा। अतः फिर किसी ने आकर नु कह दी सेठ जी के बहू के लड़के के सेठ जी के लड़के की बहू तनु कहा उड़ा विठल भगवान के मंदिर में मर गई। बोला ना तो सेठ जी तक आया किसी ने पड़ोसी ने बोला नु आपकी बहू कहाँ है? बोला मेरी बहू तो अंदर बांध रखी है। बोला यो कहाँ वह विठल भगवान के मंदिर में पड़ी है। तो जो ही उसका शरीर पूरा होया ना उड़े तो भगवान भी छुट कर चाल पड़े उड़े तो फिर वह भी ना। हाँ फिर भीतर जाके देखा भीतर तो कुछ नहीं। हाँ मैं बोले अरे भीतर तो कुछ भी कौन है। तो वे सारे जने फिर उड़ा वह सेठ भी उसके घराड़ी भी वो उसका आदमी भी तीनों जने चले जाकर देखने लग गए। उसका भी मृत शरीर पड़ा उड़ा और कुछ नहीं। और वह उसके अंदर ज्योति उसकी समाज गई। अतः फिर वह कहने लग गए अब देख भगवान है ना भक्ता के बस में होकर जूते भी खाने पड़े लेकिन हमने देख भगवान की पहचान कौन है हुई। ठीक हमने भगवान भी बांध कर मारा। नु कहा उड़ा पंडरपुर गांव है एक उसमें है ना उस लड़के का नाम सखूबाई था, उसकी समाधि आज भी बन रही है। अब उसका शरीर उड़ा पूरा हो गया। अतः भगवान है ना भक्ता के बस में होकर कई बार जूते भी खाने पड़ जाए तो भक्ता के दिन है भगवान इन्हें टांगना को ना या तो नट है